नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्रिकेट में बिहार के क्या अच्छे दिन लौट आए हैं, क्योंकि जो खबर है वो शुभ संकेत है कि आईपीएल में जो ऑक्शन 2022 के लिए होने जा रहा है उसमें बिहार के 6 खिलाड़ियों के नाम हैं। 6 ऐसे प्रतिभाओं का चयन के लिए हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सिर्फ नाम ही अभी है, लेकिन जब इनका चयन हो जाएगा तो आप समझिए कि बिहार का जो क्रिकेट है वो किन ऊंचाइयों को छुएगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस में लौटेंगे। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित है, क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स अब दुनिया भर में अपनी धमक बढ़ाएंगे। साथ ही उन्हें नेशनल टीम में दावेदारी करने का भी मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के जिन खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं उनमें बॉलर अनुज राज, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। दूसरे बॉलर हैं अभिजीत साकेत, बेस प्राइस है 20 लाख। ऑलराउंडर प्रत्युष सिंह, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। अगले खिलाड़ी हैं विपुल कृष्णा, जो बॉलर हैं, बेस प्राइस है 20 लाख रुपए। जबकि ऑलराउंडर लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल हैं। इन दोनों की बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए है। अनुज राज बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें कुल 590 क्रिकेटर पर बोली लगेगी, जिसमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद की 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच होता है। इसका आयोजन बीसीसीआई करवाता है। एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है। जो फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी बोली लगाएगी, खिलाड़ी उसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि क्या अब दिन बदलने वाले हैं। हमारे साथ शिवेश कुमार जी, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं और सुनील कुमार जी हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। पूर्व कप्तान रह चुके हैं बिहार रणजी के, और मनोज कुमार जी के बारे में हम आपको बताएं कि पूर्व क्रिकेटर और कोच भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्रिकेट को बिहार में रेंगते भी देखा, घुटनों के बल पर चलते भी देखा, कुछ लड़कों को दौड़ते देखा। और अब जब ये खबर आई उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफी मेहनत की थी। समय काफी बदल चुका है, शिवेश जी का हो या फिर मनोज कुमार का हो या सुनील कुमार जी का। इनके पास तजुर्बे के सिवा कुछ नहीं जो आगे के भविष्य को, आगे के खिलाड़ियों को ये दे पाए। लेकिन इतना जरूर है कि आत्मविश्वास जरूर है इनके चेहरे पर कि हम तो कुछ करके जरूर दिखाएंगे। अभी तक आपने ये देखा कि बिहार में पैदा हुए जो खिलाड़ी हैं वो कहीं किसी दूसरे स्टेट से खेलते हैं, तो बिहार से हम उन्हें जोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन पूरी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि बिहार के खिलाड़ी हों, बिहार में जन्मे हों, बिहार में खेले हों, सीखे हों, और यही के क्रिकेट एसोसिएशन से उनका संबंध हो और वो यहां के बाद नेशनल टीम में चयन पा पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार एक उम्मीद और आस जरूर जगी है। तो सबसे पहले शिवेश जी, आपसे यह सवाल रहेगा, क्रिकेट को जितना भी आपने देखा, समझा, परखा, बूझा, जाना, उसके बाद ये जो 6 लड़के हैं जो अब आगे की तरफ जा रहे हैं, इनकी रफ्तार कम ना हो पाए, क्या लगता है, कितनी उम्मीद है, आशा कितनी है? ऐसा है कि पहली बार आईपीएल में बिहार के बच्चों को मौका मिला है और एक शुरुआत है। और हमारा इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। जो पूर्व से हम देखे हैं कि हमने रमेश सक्सेना ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को देखा, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस पीरियड में उनकी तुलना गावस्कर से होती थी। लेकिन कालांतर जब बिहार का विभाजन हुआ और बिहार झारखंड अलग हुआ, तो बिहार के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ और उनको मान्यता मिलने में काफ़ी समय लगा। लेकिन कम समय में भी हमारे बच्चे इस स्तर पर आ रहे हैं और बिहार के बच्चे अभी खेल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहे हैं, जाके झारखंड से जाकर राष्ट्रीय टीम में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईशांत किशन हमारे बिहार का ही बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय मुझे लग रहा है कि जो मैं धन्यवाद दूंगा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि इन्होंने 6 बच्चों को मौका दिया
और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय में और भी बच्चों को मौका मिले और इनको राष्ट्रीय टीम में सामने आने का मौका मिला। और बहुत सारे बच्चे और भी हैं हमारे बिहार से जो आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार का ही नेतृत्व नहीं करेंगे, पूरे देश का नेतृत्व करेंगे और एक अच्छे खेल के माहौल में वो आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरा इन बच्चों को पूरा आशीर्वाद देता हूं कि मेहनत ज़्यादा करें। और गार्जियंस आज के दिन में बच्चों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें खेलने का, तो निश्चित रूप से आने वाला बिहार का बिल्कुल आपने एक बात कही, माहौल की बात की, माहौल देने में हम कितने पिछड़ गए। हम जानना चाहेंगे, मनोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, कितने हम पिछड़े हैं इस माहौल को देने में, माहौल बनाने में। हमारे पास स्टेडियम की कमी है। बिहार के साथ जब झारखंड था और जब झारखंड से बिहार अलग हुआ तो हमने देखा कि वहां पर तो क्रिकेट के मैदान, स्टेडियम्स, फ्लड लाइट्स, सुविधाएं, सारी चीजें वहां पर हमने देखने को मिली। इंटरनेशनल गेम्स हो रहे हैं, पड़ोसी राज्य है, नया राज्य है। ऐसे में बिहार कहां पिछड़ता है? क्या यहां सिर्फ पॉलिटिक्स की जमीन को सींचा गया और खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से ये लगातार देरी हो रही है? और खिलाड़ियों की उम्र ही कितनी होती है, कितना साल वो खेल पाते हैं? क्योंकि रफ एंड टफ क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वहां पर उनके लिए काफी टफ हो जाता है। सर, मैंने 2000 से लेके और अभी तक जो क्रिकेट चल रहा है 2022 तक, तो मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। 18 साल तो 4 जनरेशन क्रिकेटर का चला गया, उसे मौका नहीं मिला। ये लड़ाई में, बीसीसीआई की लड़ाई में बिहार झारखंड, जिसमें खिलाड़ी काफ़ी सफ़र किए। जब मौका मिला, जब बिहार की मान्यता मिली, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्राउंड नहीं है। और ग्राउंड नहीं होने के कारण हमारे बिहार में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। गांव में शहर में काफ़ी प्रतिभा भरा हुआ है। हमारे सामने एक खिलाड़ी बैठे हुए सुनील कुमार, काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी थे ये, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे इनको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं मिला, जिसके कारण वे आगे नहीं आ पाए। इनसे काफ़ी मुझे उम्मीद था सुनील कुमार से। और रही बात अभी आईपीएल के में जो आपने बताया कि 6 खिलाड़ी का चयन बिहार के बच्चों का हुआ है, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं बिहार में, जिनको इस आईपीएल का में जो सिलेक्शन हुआ है 6 प्लेयर का, उसके अलावा भी 8-10 खिलाड़ी अब आ सकते थे, लेकिन पता नहीं कारण क्या था कि वो खिलाड़ी का नाम नहीं आया। और वो बच्चे जो छूटे हैं वो काफ़ी परफॉर्मर हैं, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है इस साल और पिछले साल में भी। सर, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रतिभावान खिलाड़ी तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम उस अच्छे दिन की तलाश में हैं। और उस अच्छे दिन की तलाश में जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो टेन्योर था, जिसे आपने देखा, खिलाड़ियों को आपने सिखाया, तो कम से कम एक एरा तो निकल गया है। लेकिन जो लोग अभी हैं, जिनका चयन हो रहा है आईपीएल के लिए, इसमें राजनीति भी होती है, अपनी अपनी रोटियां भी सेकते हैं, कुछ पहुंच पहचान पैरवी भी यहां काम आती है। तो सुनील कुमार पीछे क्यों रह गए, पूर्व कप्तान बिहार के, रणजी टीम के? क्यों सुनील जी, आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि हम जब आज अच्छे की बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमने अपने उस पूरा जो पहले के कदम है उसे देखना होगा कि हम वहां से निकलने में कितनी हमें मेहनत करनी पड़ रही है और कितने ऐसी खिलाड़ी हैं। क्या केवल बिहार में 6 ही ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम ऑक्शन की लिस्ट में गया? क्या अभी और भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं? सुनील कुमार क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि 18 साल 2002 के बाद 2018 में बिहार को रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। बहुत लंबा सफ़र था। इस 16-18 साल में कई जनरेशन गए, जैसे मनोज जी बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि 18 साल किसी स्टेट के बच्चों का क्रिकेट अगर हटा दिया जाए, छीन ली जाए, उसके बाद अगर शुरू करते हैं क्रिकेट, तो उसको ट्रैक पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी जल्दी बिहार के बच्चे भारतीय टीम में जगह बनाए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जगह बनाए, ये हम लोग चाहेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये 18 साल जो गया है, अभी नए बच्चों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, अच्छे स्टेडियम नहीं है। एक ऊर्जा स्टेडियम है जहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिकेट हो पाता है, मगर आपको क्रिकेट कराने के लिए इतना बड़ा स्टेट है बिहार, अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो और भी कई स्टेडियम होने चाहिए जहाँ के बच्चे खेल पाएँ।
ये कमी है, मगर आपको दाद देनी पड़ेगी। इन कमियों के बावजूद अब बिहार टीम जब से खेलना शुरू की है, ये कह सकते हैं कि जो उम्मीद हम करते हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का, वो शायद नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनका प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, अच्छे मैचेज नहीं मिल पा रहे, मैच प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, या फिर टीम की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इन सब कमियां हैं। इसके बावजूद लड़के अपने मन पे, अपने बल पे, अपने मेहनत से कई एकेडमियाँ चल रही है जहाँ लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से अपने खेल को निखार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जहाँ की बिहार के बच्चों को आगे आना होगा, और ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि 6 बच्चों का उसका ऑक्शन लिस्ट में आना, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और आने वाले वक्त में जैसा कि कहा जा रहा है कि और भी बच्चे हैं जिनको आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार में ही 15-20 बच्चों की, बिहार के बच्चों को ऑक्शन में डाला जाएगा। वक्त तो आएगा। सुनील जी, एक सवाल है, कितने बिहार में रास्ता ऐसी कितनी आने वाले अकादमियां वक्त में चलती हैं? लोग राजधानी तो आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्रिकेट खेलने की भी जब बात होती है तो उस अकादमी में अच्छा क्रिकेट सीखने के लिए भी लोग राजधानी की तरफ रुख करते हैं कि सबको ऐसा लगता है कि वहां पर चमक दमक है और वहां पर अच्छे क्रिकेटर्स की पहुंच भी है और अच्छे लोग भी हैं, वहां पर हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर चूक होती है, कहाँ दिक्कतें होती हैं? और जब हमारे खिलाड़ी जब आते हैं, क्यों बिहार के अलावा दूसरे राज्यों का चयन, जैसे ईशान किशन के बारे में चर्चा हो रही थी, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये अंदर कैसे डेवलप करता है? या कोच बताते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा यहाँ तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, तुम्हें दूसरे राज्यों से खेलना चाहिए? तो ऐसा क्या होता है ग्राउंड पर? क्या होता है ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ये फैक्ट तो ये है ना कि चूंकि बिहार की मान्यता नहीं थी, तो बिहार में जितने बच्चे खेलना चाह रहे थे, जिनको लग रहा था कि वो अपना करियर बना सकते हैं, और जिन कोचों को लगा कि उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो सलाह दिया दूसरे स्टेट में जाने खेलने के लिए, और कई बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। मगर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि 2002 से 2018 तक बिहार में क्रिकेट अगर किसी ने बचा के रखा तो ये एकेडमी थी जहाँ बच्चे खेलते रहे। एकेडमी के कोई आगे क्या होगा, क्या खेलेंगे, किस तरह का क्रिकेट खेलेंगे, कुछ पता नहीं था। फिर भी इन एकेडमी के लोगों ने यहाँ के क्रिकेट को जिंदा रखा, और मैं कहता हूँ कि वो गार्जियन जो अपने बच्चों को लगातार एकेडमी में ले जाते रहे, क्रिकेट खिलाते रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं है। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है, और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी पूर्व कप्तान बिहार रणजी के, पूर्व क्रिकेटर मनोज कुमार जी, शिवेश कुमार जी, सभी लोग मौजूद हैं। हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि 6 लोग के नाम इसमें कम से कम आए, और बिहार की जो छवि क्रिकेट को लेकर है उससे हम जरा पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्दे को तो हमने जरूर हटाया, क्या कहेंगे? फिर से जरा एक बात बोलिए। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो अभी 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है उस पर आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ 6 खिलाड़ी आईपीएल के लिए उनका नाम गया है इस ऑक्शन में। देखिए, हम लोग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आवर टेन्योर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हिंदी में ही बोलना है ना? हाँ सर, हिंदी में ही बोलिए। बिहारी कहाँ से अंग्रेजी इतना समझ पाएगा? जी नहीं, ठीक है। हाँ। तो हम लोग काफी इस बात के लिए प्रयासरत है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो डेवलप, इसके लिए हम लोग काम कर, बट कई बार जो है सो बहुत तरह की जो है बाधाएं आ जाती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ के बावजूद जो है, जो हमारे बिहार के बच्चों ने जो है मेहनत किया है, लिमिटेड संसाधन में भी जो मेहनत किया है, हम समझते हैं कि उसी का ये प्रतिफल है कि 6 लड़कों का नाम वहाँ आईपीएल की नीलामी के लिए आया है। ये बिहार के लिए एक अचीवमेंट है, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो वहां पर तो अभी भी रोना जारी ही है। तो क्या संसाधन कब तक आपको मिलेंगे कि 6 नहीं 76 खिलाड़ी यहां से तैयार हों? देखिए, बीसीसीआई से जो मिलने वाले संसाधन है वो कुछ वजहों से जो है अभी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है, बता पाएंगे आप? जी, क्या वजह है? अब वजह जो है वो उस वजह के बारे में तो हम यही कहेंगे कि बीसीसीआई में कुछ बेवजह कंप्लेन जाते रहते हैं बीसीए के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर। तो अभी तक जो हमारी बातचीत हो रही थी, शिवेश जी आपने कहा कि हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक नया लॉट हमारे सामने है, और ये क्रिकेटरों का वो लॉट है जो पूरा ऊर्जावान है। लेकिन जहां तक आशीर्वाद की बात आपने की, जो एक गुरु होने के नाते आपने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जरूरी है कि उन गुरुओं को भी आशीर्वाद सरकार की तरफ से मिले। तो सरकार के जो दोनों हाथ है क्या बंधे हुए हैं, या सरकार के पास कोई क्रिकेट का कंसेप्ट नहीं है, खेल को लेकर कुछ कंसेप्ट उनके पास नहीं है? तो क्या लगता है आपको, ये जो एक फॉरबिडन गैप है, ये कैसे भर पाएंगे?
ये कैसे हम दूर कर पाएंगे? आनंद जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रिकेट में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक ऑटोनोमस बॉडी है और बीसीसीआई इसको रन करती है, इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और हमारे पास प्रॉब्लम ये रहा कि बिहार और झारखंड अलग होने के बाद हमारे पास बिहार के पास अपना कोई क्रिकेट के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो अपने पास स्टेडियम आएगा, और स्टेडियम आते ही हम लोग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी हमारे दिलीप सिंह जी शायद थे लाइन पे, उन्होंने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास स्टेडियम होगा तो बीसीसीआई सारा कुछ उसको फिलफिल करेगी, और सरकार इसमें कहीं इंटरफेरेंस नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट का ये मामला नहीं है। हाँ, स्टेडियम के लिए ज़मीन का ज़रूर मामला है, हम लोग बात उठाते रहे हैं कि स्टेडियम के लिए हम लोग को ज़मीन दिया जाए, और सरकार इसमें पहल भी कर रही है। और इसमें खेल मंत्री आलोक जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है कि क्रिकेट के लिए अलग से स्टेडियम दिया जाए जिससे हमारे बच्चे खेल सकें। और हमारा संसाधन, एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, जो बिहार है ना, वो हम ये फेडरल स्टेट रहा है जो बिहार है, और यहाँ हमारे गार्जियन टोटल पढ़ाई पर फोकस करते हैं, उनको IAS IPS बनाने पर फोकस करते हैं। इस कारण से हम पिछड़े रहते हैं स्पोर्ट्स के मामले में। तो ये क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, आपके हमारे ही बच्चे हैं, आप तो क्रिकेटर हैं, मैं तो क्रिकेटर हूं नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित क्यों ना करूं? हमें उम्मीद झलकती नहीं एज ए गार्जियन। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो बिहार में कोई उम्मीद झलकती नहीं, और बाकी लोगों को देख रहा हूं दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। इतने अपने पर्स में पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी बड़े अकादमी में, जिसमें बड़े क्रिकेटर का नाम जुड़ा हुआ है, वहां मैं भेज पाऊं। तो ऐसे में तो हम चाहेंगे। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो पहले से जो है उन्हें तो आप बना नहीं पाए, सवाल तो होगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेंगे, तो वो तो पहले बना नहीं पाए। अब हम कहेंगे कि जो ग्राउंड है हमारे पास उसकी कमी है। अरे भाई, जो है पहले से उसके घास को तो काटिए, कुछ बढ़िया बनाइए, कुछ बढ़िया ऐसे पिच बनाने वालों को लाइए ना, इंटरनेशनल जो बना पाए। एक मैच हुआ था, हमें भी याद है, जब हमारी उम्र भी कम थी। उसके बाद से तो आज तक इंतजार ही कर रहे हैं कि कभी लाइट्स अच्छी से जलें और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे ही क्रिकेटर खेलें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं बैठा हूँ सरकार का। मैं जो जानकारियाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और थैंक्स टू हमारे कुछ लोग हैं जो ऊर्जा ऐसा स्टेडियम बना कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति भी हम लोग जो फेस करते हैं, बरसात का जो मौसम होता है, जो उत्तर बिहार जो बरसात के दिनों में लगभग 6 महीने पानी में डूबा रहता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी हमारे बच्चे जब इस स्तर पर खेल रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो अभी की जो टीम काम कर रही है, जो दिलीप सिंह जी ने बहुत अच्छे से बताने का काम किया, आने वाले समय में हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। और आशा करते हैं कि हम बिल्कुल, हम लोग उम्मीद में ही जीते हैं, और उम्मीद मैं ये करता हूं कि आने वाले समय में बिहार क्रिकेट में बहुत अच्छा करेगा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के मामले में, हम सभी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स में भी हम अच्छा करेंगे। और सरकार इस पर पहल भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार पहल नहीं कर रही है। नालंदा में आपने देखा होगा कई सारे स्टेडियम बन रहे हैं। समय है, समय आने दीजिए। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छा समय देखेंगे स्पोर्ट्स के मामले में। मैं फिर से एक अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये कहना हमारा भी है कि पढ़ाई के साथ खेल को भी उतनी ही रुचि के तौर पर अभिभावक भी जरा ध्यान दें। लेकिन बिहार के जो अभिभावक हैं, जो सरकारी नौकरियों में है या फिर प्राइवेट काम करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब सुनील कुमार जी से अगर हम पूछेंगे, मनोज कुमार जी से अगर हम पूछेंगे, तो जो दौर इन्होंने देखा है, तो उस दौर को अगर हम देखें तो ठीक है, ये थोड़ा सा कहेंगे ठीक है हमारा समय कुछ अलग था, लेकिन अभी तो सब कुछ मिल रहा है। अब जब इस समय में हम कहेंगे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो देखिए इस मंच से हमने खेल मंत्री को भी हमने बुलाया था, एक दिन कार्यक्रम भी किया था। और अगर आज की तारीख में अगर खेल मंत्री हमारे साथ जुड़े रहते तो हम जरूर उनसे पूछ लेते इस सवाल को लेकर कि पुराने जो खासकर पटना में जो स्टेडियम्स हैं, 1-2 स्टेडियम है, या फिर खगौल की तरफ चले जाएं, वहां पर स्टेडियम है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां तो चलिए ठीक है, सिपाही भर्ती वाले लड़के दौड़ रहे हैं, उन्हें भी बढ़िया धावक बनाइए, उन्हें भी बढ़िया एथलीट बनाइए। क्रिकेट ही क्यों, हर गेम में वहां से भी भाला फेंकवाइए भाई, कि स्टेडियम के बाहर कोई लड़का इतनी ताकत से भाला फेंके कि उसका नाम अब ओलंपिक की तरफ आप बढ़ा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता, इच्छा शक्ति की कमी है। हम है खेल मंत्री, हम है खेल सचिव, और यहां पर यह बात दबी की दबी रह जाती। मनोज जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं आनंद जी, मैं कह रहा था कि हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि आपने खगौल का नाम लिया, खगौल वो रेल का स्टेडियम है, कोई बिहार सरकार का स्टेडियम नहीं। नहीं, मैं मानने को तैयार हूं। देखिए मैं मान रहा हूं, वो खेल वो किसने बनाया, किसका है, इससे ज्यादा जरूरत ये है कि जब वहां पर
दरोगा बहाली की प्रैक्टिस हो सकती है तो खिलाड़ी भी वहां प्रैक्टिस करते हैं। हमारा यह सवाल है कि बिहार सरकार को यहां पर स्टेडियम्स, उसके लिए ग्राउंड्स, उसके लिए जमीन का आवंटन करना चाहिए, देना चाहिए, जो नहीं हो पाया। और आज भी अगर इस बात को लेकर रोना रो रहे हैं तो ये गड़बड़ चीज है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। और हमें पूरा हक है कि हम अपनी सरकार से पूछ पाए, मंत्री जी से पूछ पाए। मनोज जी, हम उस हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ निकल रहे हैं, और ये जो हमारे 6 मजबूत घोड़े हैं अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। और कितना सपोर्ट इन्हें चाहिए? क्या लगता है कि सिर्फ नाम आ जाने से आगे कितने हर्डल्स हैं, और इस हर्डल को, इस बाधाओं को कैसे हम पार करेंगे, पार करवा पाएंगे? सर, सिर्फ आईपीएल के बारे से हटके हम थोड़ा बात करें जी। तो हमारे बिहार में जो क्रिकेट का जो संचालन होता है, आज से कुछ साल पहले हेमन ट्रॉफी के मैच होते थे, बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होता था, जूनियर सीनियर लेवल पे मैच होता था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। रही बात रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कम से कम 3 महीने का कैंप लगना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट अपने घर पे बैठे हैं, सेक्रेटरी घर पे बैठे हुए हैं, पदाधिकारी लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे। मैच होना है, मैच का डेट निकला और वो अपना 15 दिन पहले सिलेक्शन ट्रायल रख दिए, 6 दिन खाना पूर्ति किए और टीम बना के भेज दिए। बच्चे अच्छे कब करेंगे सर? जब तक उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं मिलेगा। कम से कम 3 महीना कैंप लगना चाहिए खिलाड़ी को। स्कैनिंग कर लीजिए, 3 महीना कैंप लगाइए, आपके पास स्टेडियम। चलिए, बीसीए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ध्यान से सुनिएगा, ये खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, ये पूर्व क्रिकेटर हैं जो कह रहे हैं, सरकार के मंत्री जो खेल मंत्री हैं वो भी स्पष्ट तरीके से सुने। जब आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं देंगे तो कहां से खिलाड़ी निकलेंगे? और मंत्री जी या फिर जो भी अधिकारी हैं या फिर जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो कम से कम एसी के कमरों से बाहर निकलिए, खिलाड़ियों के साथ 2-2 हाथ कीजिए, उन्हें बताइए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो देखिए, पूर्व क्रिकेटर बन जाना तो बहुत अब आसान हो गया, लेकिन कोई पूर्व क्रिकेटर नहीं बनना चाहता। पूर्व कप्तान है सुनील कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुनील कुमार जी को लग रहा होगा कि हमें भी खेलना चाहिए था, नंबर 1 क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए था। कहां बाधाएं हैं? सुनील जी, हम आपसे हम चाहते हैं कि व्यक्तिगत चीजों को आप जरूर शेयर करें जो पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं। कहां दिक्कत हुई, क्या हुआ? क्योंकि जो हम अभी कुछ देर पहले सुन पा रहे थे, जब मनोज जी ने कहना शुरू किया कि आप में बहुत उम्मीद देखी उन्होंने, लेकिन ये उम्मीद चूर कहां हो गया, ये बताइए, तब हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे हमारे ज़माने में, हेडक्वार्टर जमशेदपुर में हुआ करता था, और उस समय वर्चस्व था, सीबीएस जी अच्छी तरह जानते हैं, मनोज जी अच्छी तरह जानते हैं, उस समय वर्चस्व था रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का जी। वहाँ उस वैसे समय में रणजी ट्रॉफी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पटना का या फिर रेस्ट ऑफ बिहार से खेलना बहुत मुश्किल था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग सीमेंटेड विकेट पे प्रैक्टिस करते थे, बहुत बार टेनिस कोर्ट जो सीमेंटेड होता है उस पर प्रैक्टिस किया करते थे, गांधी मैदान के लाइट में, अंदर लाइट में जाकर रात में प्रैक्टिस करते थे। एक जुनून था, बट वो फैसिलिटी नहीं थी, मगर जो भी दिखता था, जो भी फैसिलिटी दिखती थी वहाँ जाके करते थे। मेरा एक बात मानना है, फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स को, बट प्लेयर में भी अच्छा करने के लिए मेहनत करने की जुनून बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास कितना भी फैसिलिटी मिल जाए, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ दौड़ना पड़ेगा। जब हम खेला करते थे, मुझे लगता है कि हम अभी इस बिहार में सबसे ज़्यादा मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 64 मैच खेला हूँ मैं, और बिहार टीम की कप्तानी भी की मैंने। जब एक समय ऐसा था कि पटना से रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पटना से बिहार रणजी ट्रॉफी टीम में 10-10 प्लेयर हुआ करते थे। मैंने कप्तानी की बिहार टीम की, तो बदला, बहुत चीज़ें बदली। अब ऐसा हो गया है कि बिहार झारखंड बदलने के बाद यहाँ पे बिहार इंडिपेंडेंट खेल रही है। जरूरी ये है कि बच्चों को गाइड करना प्रॉपरली, उनको सही प्लेटफॉर्म देना, उनको मैचेस देना, उनको प्रैक्टिस की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। खेलने के लिए आप मेहनत कितना करते हैं, एसोसिएशन के लिए आप बच्चों को क्या प्रोवाइड करा पाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म कैसा देते हैं, उनको खेलने के लिए कितना प्रोत्साहित करते हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये काम की बात अभी हमें बताइए सुनील कुमार जी, मनोज कुमार जी, शिवेश कुमार जी, तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि देखिए क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के बारे में, और खासकर बिहार के क्रिकेट के बारे में, कि जब बिहार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पहले बर्थडे पर उसे एक प्लास्टिक का बैट दिया जाता है और बॉल दिया जाता है, ठीक है, और ये बच्चा खेलना शुरू करता है। क्योंकि सचिन की फोटो, जो छोटी वाली बैट की फोटो है, हम बिहार में कहते हैं ना पिटना, कपड़े को साफ करने वाला पिटना होता था,
तो सचिन के हाथ में वैसा ही है और हम सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे जाके कुछ करेगा, लेकिन नहीं कर पाता। उसके बीच में क्या क्या हर्डल्स है ये हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप सुनील? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड में लेकर आते हैं। हमारे ज़माने में खेल कर घर लौटते थे तो पिटाई पड़ती थी, मगर आज के दिन में गार्जियन खुद लेकर बच्चों को ग्राउंड में जाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि क्रिकेट अब बिल्कुल बदल चुका है। एक प्रोफेशनल क्रिकेट अगर खेलना शुरू करता है तो करियर बहुत ऊपर जाता है। तो मेरा मानना है कि हर गार्जियन अब चाहते हैं कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, बड़ा क्रिकेट खेले। और मैं इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हूँ कि बिहार में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उनके गार्जियन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है एसोसिएशन की तरफ से, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है कोचेज़ की तरफ से, और बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। तो इसमें भी तो पढ़ाई की तरह एक बात आती होगी। बिल्कुल एक आम सवाल है सुनील जी आपसे, एक आम सवाल है कि एक गार्जियन अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना चाहता है, उसके अंदर वो क्रिकेट देख पा रहा होता है जो बहुत छोटे स्तर पर होता है। तो क्रिकेट का जो ये भ्रूण है उसे किसी मैदान की जरूरत होती, किसी कोच की जरूरत होती है, किस अकादमी में जाए। बहुत सारे ऐसे क्रिकेट एसोसिएशन और ये अकादमी होंगे, माफ कीजिएगा, जहां पर वो चाहता है कहां जाए। तो आप लोग कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए ये 6 लड़के नहीं जा रहे, ये उम्मीद है, बिहार की उम्मीद है। और कल जब सभी जगहों पर इनका नाम होगा, फोटो होंगे, तो नए नए सपने बुने जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है बिहार इस तरीके से खुद को कनेक्ट करता है कि जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे आईएएस बने। जब बीपीएससी का रिजल्ट आता है सब चाहते हैं कि ये हमारा बेटा भी उसके थ्रू जाए। तो जब क्रिकेट का भी एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आई है तो लोगों के सपने भी होंगे। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए क्या चीज करना चाहिए, ये छोटी जरूर बात हमें बताएं। देखिए, बिहार में स्पेशली मैं पटना के बारे में बात करूंगा। कई सारे क्रिकेट एकेडमीज चल रहे हैं, कोचिंग कैंप चल रहे हैं, और कई तो बहुत पुराना चल रहा है। बच्चे वहां जाते हैं, गार्जियन वहां पे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पे बच्चों को किस तरह से शेपअप किया जा रहा है, बच्चों को गाइड कैसे किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि अभी जितने भी कैंप्स चल रहे हैं, आप बच्चे कहीं भी चले जाएं, जरूरी ये है कि कोच क्या बताते हैं, आप प्लेयर, एक बच्चा कितना मेहनत करता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि पिछले 18 साल अगर बिहार में क्रिकेट जिंदा रहा तो कुछ एकेडमी ने बिहार क्रिकेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए।